अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशहाल रखे, आमीन। अच्छा, जो मेरा आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग मेरे ख़्याल से और मेरे ख़्याल के साथ साथ कुछ हमारी जो किताबें हैं, ख़ासकर फ़लसफ़ा भी यही कहता है कि तालीम के साथ साथ तजुर्बे का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये मत समझिएगा कि साइकोलॉजी ये कहती है, साइकोलॉजी नहीं, ये फ़िलॉसफ़ी कहती है कि तालीम तो होनी चाहिए लेकिन तजुर्बा भी बहुत मायने रखता है। जैसे हम सब ने ये जुमला सुना होगा कि मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, तो वो द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस में कहा जा रहा होता है कि आप लोग तो तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन हमारा तजुर्बा है आपकी उम्रों से ज़्यादा। तो ये जो खूबसूरत सा वाक़या है, ये मैं उन्हीं वक्तों का बयान करने लगी हूँ। तो मैं आप लोगों को अपने साथ इस छोटे से वाक़ये में, इस छोटी सी स्टोरी टेलिंग में उस वक्त में लेके जा रही हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद माय जर्नी। अच्छा, पुराने वक्तों की बात है। पटियाला में महाराज जो थे, उनके मामू थे, उनका नाम था खड़क सिंह। अब ये जो खड़क सिंह थे, ये जिसे हम कहते हैं ना चिट्टे अनपढ़, के वो थे। बेसिकली ही डोंट नो अबाउट ABC ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी उन्हें कि एजुकेशन क्या होती है। इनकी काफ़ी लंबी चौड़ी जायदाद थी, जागीर थी। तो इन्होंने सोचा कि इन सब चीज़ों से, पंचायतों वगैरह से तो उकता चुका हूँ, तो क्यों ना अपने बात की जाए जस्टिस के लिए। सेक्शन जज की कुर्सी तब खाली थी, तो इन्होंने बात की कि ऐसे ऐसे और मेरी सिफारिश लगवा दो, नोटिस वगैरह ये वो। तो कहा गया ठीक है। उस दौर में जो था अंग्रेज़ी वॉइस रॉय, वो प्रूफ करते थे तो फिर आप किसी सीट पे बैठ सकते थे। तो ऐसा ही हुआ, जब आप उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि जनाब बताइए आपकी तालीम। तो आपने कहा क्यों, मुझे सही गलत में फ़र्क के लिए तालीम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी इस सीट का तकाजा है एजुकेशन। तो आपने, खड़क सिंह ने कहा कि मैं पंचायत के फ़ैसले करता हूँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। वही बात, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। तो फिर वो स्टोरी ने भी कहा कि जब महाराज की तरफ से आ चुकी है सिफारिश, तो मैं क्या बहस करूँ, बेहतर है सीट दे दी जाए। सीट दे दी गई और पहला केस ही किस्मत थी खड़क सिंह की कि पहला केस ही कत्ल का आ गया। एक औरत गले में दुपट्टा सर से उतार कर डालकर रोने लगी कि मेरे शोहर का कत्ल किए इन 4 लोगों ने। और एक तरफ जो थे 4 मुजरिम खड़े हुए थे। उसी वक्त खड़क सिंह ने पूछा क्यों भाई बताओ, तुम चारों ने कत्ल किया। तो वो औरत कहने लगी कि जी इन चारों ने कत्ल किए, एक के हाथ में दरांती थी और भी बहुत सी उसने चीज़ें उस वक्त के मुताबिक बताई जो कत्ल के लिए काफ़ी होती थी। उन चारों ने कहा जी नहीं, हमारे पास तो गन्ने थे, हम तो सिर्फ धमकाने डराने गए थे, हमारा एज सच कोई इरादा था नहीं कत्ल का। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर ने खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और उन कागजात पे दस्तखत करने ही लगे कि एक सीट से एडवोकेट साहब खड़े हुए और आए और कहने लगे कि इनका इरादा कत्ल का नहीं था, ये वो ऑल ओवर जो एक एडवोकेट का, एक बैरिस्टर का काम होता है। तो खड़क सिंह कहने लगे ये कौन है। तो पुलिस ऑफिसर ने बताया कि इन्हें वकील कहते हैं। तो खड़क सिंह कहने लगे वही ना जो इनकी तरफ से ही बोलेंगे। तो पुलिस ऑफिसर कहने लगे ऑब्वियसली ऐसे ये इन्हीं की तरफ से बोलेंगे। खड़क सिंह ने चारों की तरफ एक जानिब खड़ी उस औरत की तरफ भी एक नज़र डाली और उसके बाद अपना फ़ैसला लिख दिया और दस्तखत कर दिए। और फ़ैसला क्या लिखा कि पूरे पटियाला में शोर गुल मच गया, खड़क सिंह आ गया, खड़क सिंह आ गया। फ़ैसला ये लिखा कि इन चारों समेत इस वकील को भी सूली लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास एजुकेशन है तो शायद हम सही फ़ैसले कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बाज़ औक़ात तजुर्बे ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। आई विल कम विद अ नेक्स्ट न्यू वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।